हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लैडर ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड देयर कम्यूटेशन रिलेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लैडर ऑपरेटर्स और उनके कम्यूटेशन रिलेशंस को समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और साथ के साथ आपको कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बीच में क्या क्या कम्यूटेशन रिलेशंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तभी आप आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको ऊपर सजेस्टेड वीडियोस में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आखिरकार क्वांटम मैकेनिक्स में लैडर ऑपरेटर से हमारा क्या मतलब होता है। देखिए स्टूडेंट्स, लैडर का हिंदी में मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी के द्वारा आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ आते हैं। लैडर ऑपरेटर्स क्वांटम मैकेनिक्स में वो ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑपरेटर की आयन वैल्यू में इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। अब दूसरे ऑपरेटर की आयन वैल्यू में लैडर ऑपरेटर कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज करते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। लैडर ऑपरेटर जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं और लैडर ऑपरेटर्स को रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आखिरकार डेफिनेशन क्या है लैडर ऑपरेटर की। लैडर ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दैट इंक्रीज और डिक्रीज द आयन वैल्यू ऑफ अनदर ऑपरेटर। तो लैडर ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑपरेटर की आयन वैल्यू में या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं। अब इंक्रीज और डिक्रीज कितना होगा दूसरे ऑपरेटर की आयन वैल्यू में वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। लैडर ऑपरेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। लैडर ऑपरेटर्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास L प्लस कैप, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं LX कैप, प्लस आइटा LY कैप, जहां पर LX कैप एंड LY कैप एक्स एंड वाई कंपोनेंट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के। इस L प्लस कैप ऑपरेटर को हम रेजिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। और दूसरा ऑपरेटर होता है हमारे पास, दूसरा लैडर ऑपरेटर है L माइनस कैप, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं LX कैप माइनस आइटा LY कैप। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं L प्लस माइनस कैप इज इक्वल टू LX कैप प्लस माइनस आइटा LY कैप। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। तो आइए देखते हैं इसमें आगे और क्या करेंगे। अब हम कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करेंगे बिटवीन LZ कैप कॉमा L प्लस कैप, और हम देखने जा रहे हैं कि लैडर ऑपरेटर्स को हम रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, कि कैसे ये दूसरे ऑपरेटर की आयन वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं वो हम मैथमेटिकली देखेंगे। अब हम तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, LZ कैप की जगह LZ कैप ही आ गया, L प्लस कैप की जगह हम रख देंगे LX कैप प्लस आइटा LY कैप। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर, जिसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर दो ऑपरेटर्स का सम हो और यहाँ पर एक सिंगल ऑपरेटर हो तो इसे हम कैसे एक्सपैंड करते हैं, कम्यूटेटर ऑफ A कैप विद B कैप प्लस कम्यूटेटर ऑफ A कैप विद C कैप। तो यही लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे, कम्यूटेटर ऑफ LZ कैप विद LX कैप प्लस कम्यूटेटर ऑफ LZ कैप विद आइटा LY कैप। आइटा जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट के लिए हमारे पास कम्यूटेटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पर A कैप है और यहाँ पर B कैप के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा कम्यूटेटर ऑफ A कैप विद B कैप। तो आइटा को आप बाहर ले सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा LZ कैप कॉमा LY कैप। ये कम्यूटेटर ऐसे ही रहेगा, ये कम्यूटेटर ऐसे ही रहेगा। तो इसे ही हम आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। ये है कम्यूटेटर ऑफ LZ कैप कॉमा L प्लस कैप। इसे हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर
ए कैप और बी कैप के कम्यूटेटर को हम ऐसे लिखते हैं, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। तो यही डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं एल जेड कैप एल प्लस कैप माइनस एल प्लस कैप एल जेड कैप इज इक्वल टू, ये है कम्यूटेटर ऑफ एल जेड कैप विद एल एक्स कैप। जब हमने कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्टडी किया था, तो वहां पर हमने इस कम्यूटेटर की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और वो वैल्यू थी कम्यूटेटर ऑफ एल जेड कैप विद एल एक्स कैप हमें देता है आइटा एच कट एल वाई कैप। तो ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इस कम्यूटेटर की वैल्यू होती है आइटा एच कट एल वाई कैप प्लस आइटा, और इस कम्यूटेटर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी माइनस आइटा एच कट एल एक्स कैप। इस कम्यूटेटर की वैल्यू थी माइनस आइटा एच कट एल एक्स कैप, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो गया आइटा एच कट एल वाई कैप माइनस प्लस माइनस माइनस आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर एच कट एल एक्स कैप। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको मिलेगा आइटा एच कट एल वाई कैप प्लस एच कट एल एक्स कैप। तो यहाँ से एच कट कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा एल एक्स कैप प्लस आइटा एल वाई कैप। तो ये क्या है, ये है हमारे पास फर्स्ट लैडर ऑपरेटर मींस एल प्लस कैप। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, एल प्लस कैप है ये, इक्वल टू में हमारे पास ये चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो आपको मिलेगा एल जेड कैप एल प्लस कैप इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस का हो गया, एल प्लस कैप एल जेड कैप प्लस एच कट एल प्लस कैप। तो यहाँ से अगर हम एल प्लस कैप कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा एल जेड कैप प्लस एच कट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर एल जेड कैप इज गिवन बाय, आइगन वैल्यू इक्वेशन एल जेड कैप के लिए हम कैसे लिखेंगे, अगर हम एल जेड कैप को किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट करवाएं, वेव फंक्शन हम लेंगे स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन जिसको हम साई एल एम से डिनोट करते हैं, दैट विल गिव यू आइगन वैल्यू ऑफ एल जेड कैप होती है हमारे पास एम एच कट इनटू वेव फंक्शन साई एल एम। तो दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर द ऑपरेटर एल जेड कैप। जब हम एल जेड कैप को साई एल एम पर ऑपरेट करवाते हैं तो हमें एल जेड कैप की आइगन वैल्यू मिलती है, दैट इज एम एच कट। और यहाँ पर आता है जिस वेव फंक्शन पर हम ये ऑपरेटर अप्लाई करवा रहे हैं वो यहाँ पर आता है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, वेयर साई एल एम इज स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ही आगे यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शंस में हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है वो डिराइव कर ली थी। आइए आगे बढ़ते हैं। लेट फंक्शन साई एल एम ऑपरेट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 के दोनों तरफ साई एल एम फंक्शन से ऑपरेट करवाएंगे, मींस लेफ्ट हैंड साइड के आगे भी साई एल एम लिख देंगे और राइट हैंड साइड के आगे भी साई एल एम लिख देंगे। तो आपको मिलेगा एल जेड कैप एल प्लस कैप, इसके आगे भी साई एल एम लिख दिया, इज इक्वल टू एल प्लस कैप, ये ब्रैकेट ऐसी रहेगी एल जेड कैप प्लस एच कट, इसके आगे भी साई एल एम लिख दिया। साई एल एम को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एल प्लस कैप ब्रैकेट स्टार्ट एल जेड कैप साई एल एम प्लस एच कट साई एल एम। बट आपको इसकी वैल्यू पता है, एल जेड कैप इंटू साई एल एम की वैल्यू आपने सेकेंड इक्वेशन में निकाली हुई है, एल जेड कैप इंटू साई एल एम की वैल्यू है एम एच कट साई एल एम। तो इसकी जगह हम रख देंगे एम एच कट साई एल एम प्लस एच कट साई एल एम, ऐसे ही रहेगा। यहाँ से हम एच कट और साई एल एम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा एल प्लस कैप ब्रैकेट स्टार्ट एम प्लस 1 एच कट साई एल एम। तो यहाँ पर हमारे पास चल रहा है एल जेड कैप एल प्लस कैप साई एल एम, इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल टू एम प्लस 1 आगे लिख दिया, एच कट यहाँ पर लिख दिया, और एल प्लस कैप साई एल एम को हमने अलग से एक ब्रैकेट में लिख दिया। ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पर वेव फंक्शन था साई एल एम और यहाँ पर वेव फंक्शन क्या है, यहाँ पर वेव फंक्शन है हमारे पास एल प्लस कैप इंटू साई एल एम, एल प्लस कैप साई एल एम। यहाँ पर वेव फंक्शन साई एल एम था तो यहाँ पर साई एल एम आ रहा था, यहाँ पर वेव फंक्शन एल प्लस कैप साई एल एम है तो यहाँ पर एल प्लस कैप साई एल एम आ रहा है। यहाँ पर आईएन वैल्यू जो थी एल जेड कैप की वो थी एम एच कट, और यहाँ पर जो आईएन वैल्यू मिल रही है एल जेड कैप की वो मिल रही है एम प्लस 1 एच कट। तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा है एल जेड कैप की वैल्यू, वो है हमारे पास 1 यूनिट्स ऑफ एच कट ज़्यादा है, 1 यूनिट्स ऑफ एच कट ज़्यादा है। यहाँ पर एम थी, यहाँ पर एम प्लस 1 एच कट है। मीन्स जब हम एल प्लस कैप ऑपरेटर, ये वाला लैडर ऑपरेटर ऑपरेट करवाते हैं एल जेड कैप के ऊपर, तो इसकी आईएन वैल्यू में
1 यूनिट ऑफ एच कट का इंक्रीज हो जाता है। तो आप लिखेंगे इन इक्वेशन 3 एल प्लस कैप साई एल एम इज आई एन फंक्शन एंड एम प्लस 1 एच कट इज आई एन वैल्यू ऑफ एल जेड कैप। ये आई एन फंक्शन है, ये है वैल्यू ऑफ आई एन वैल्यू ऑफ एल जेड कैप। तो इसी तरह से जब आप L प्लस कैप को एक बार ऑपरेट करवा रहे हैं तो यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ एच कट का इंक्रीज हो रहा है इन द आई एन वैल्यू ऑफ एल जेड कैप, और यहाँ पर L प्लस कैप की पावर 1 आ रही है। अगर आप 2 बार ऑपरेट करवाएंगे L प्लस कैप ऑपरेटर तो आपको क्या मिलेगा, सिमिलरली एल जेड कैप ब्रैकेट में L प्लस कैप स्क्वायर साई एल एम दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर M प्लस 1 था, अगर यहाँ पावर 1 थी तो यहाँ पर पावर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा M प्लस 2 एच कट। जो आप यहाँ लिखेंगे वही आप यहाँ पर लिखेंगे L प्लस कैप स्क्वायर साई एल एम। इसी तरह से अगर आप L प्लस कैप ऑपरेटर को K टाइम्स अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एल जेड कैप ब्रैकेट स्टार्ट L प्लस कैप K साई एल एम इज इक्वल टू M प्लस K एच कट L प्लस कैप K साई एल एम। जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। मीन्स जितनी बार आप L प्लस कैप ऑपरेटर को ऑपरेट करवाएंगे उतनी बार आपका जो आई एन वैल्यू होगी एल जेड कैप की वो इन यूनिट्स ऑफ एच कट जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती रहेगी। पहले 1 एच कट, फिर 2 एच कट, के टाइम्स अप्लाई करेंगे तो के एच कट टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी आई एन वैल्यू ऑफ एल जेड कैप। तो लैडर में आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं तो यहाँ पर L प्लस कैप ऑपरेटर जो है वो एल जेड की आई एन वैल्यू में स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रहा है, इसलिए एल जेड कैप को हम बोलते हैं रेजिंग ऑपरेटर। वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 3। अगर आप इस जनरल इक्वेशन में k की जगह 0 पुट कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, L प्लस कैप की पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा M एच कट और यहाँ पर आ जाएगा साई एल एम L प्लस कैप की पावर 0 1 हो जाएगा। तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, सेकंड इक्वेशन k की वैल्यू 0 पुट करने पर। यहाँ पर अगर आप k की वैल्यू 1 पुट करेंगे दोनों तरफ इस इक्वेशन में तो आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आप k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। सो L प्लस कैप इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिंग ऑपरेटर बिकॉज इट इंक्रीजेज द आई एन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर एल जेड कैप। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम देखेंगे कि कैसे L माइनस कैप को हम लोअरिंग ऑपरेटर क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम शो करेंगे कि वाई L माइनस कैप लैडर ऑपरेटर इज कॉल्ड लोअरिंग ऑपरेटर। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत हम करेंगे विद द कॉम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एल जेड कैप विद L माइनस कैप। तो L माइनस कैप की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, जो कि थी LX कैप माइनस आइटा LY कैप। एल जेड कैप को हमने ऐसे ही रखा है। तो यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटर लगाएंगे। पहले हम कॉम्यूटेटर लेंगे एल जेड कैप का विद LX कैप, एल जेड कैप का LX कैप प्लस फिर एल जेड कैप का कॉम्यूटेटर लेंगे इस टर्म के साथ एल जेड कैप माइनस आइटा LY कैप। माइनस आइटा जो कांस्टेंट है उसे हम इस कॉम्यूटेटर ब्रैकेट से बाहर ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा एल जेड कैप कॉमा LX कैप माइनस आइटा एल जेड कैप कॉमा LY कैप। तो इसकी वैल्यू जो होती है, इस कॉम्यूटेटर की जो वैल्यू होती है एल जेड कैप का जो कॉम्यूटेटर होता है LX कैप के साथ वो होता है आइटा एच कट LY माइनस आइटा, और इस कॉम्यूटेटर ब्रैकेट की जो वैल्यू होती है मींस कॉम्यूटेटर ऑफ एल जेड कैप विद LY कैप होता है हमारे पास माइनस आइटा एच कट LX कैप। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और आइटा आइटा हो जाएगा आइटा स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1, तो यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा, तो आपको मिलेगा आइटा एच कट LY कैप माइनस एच कट LX कैप। तो यहाँ से हम माइनस एच कट कॉमन लेंगे तो LX कैप जो है वो प्लस का हो जाएगा, माइनस आइटा LY कैप आ जाएगा यहाँ पर। और ये क्या है, ये है हमारे पास, इसको आप कॉम्यूटेटर में मत लिखिए, सिंपल ब्रैकेट में लिखिए, यहाँ से लिखिए। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास सेकंड लैडर ऑपरेटर L माइनस कैप। तो कॉम्यूटेटर ऑफ एल जेड कैप विद L माइनस कैप की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस एच कट L माइनस कैप। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पिछले सेक्शंस में हमने प्रूव किया था कि जो एल जेड का कॉम्यूटेटर होता है विद L प्लस कैप वो होता है हमारे पास प्लस एच कट L प्लस कैप, और अगर साइन माइनस का आ रहा है यहाँ पर, अगर साइन माइनस का यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का आ जाता है और यहाँ पर L माइनस कैप आ जाता है। सो दिस इज द जनरल रिलेशन बिटवीन कॉम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एल जेड कैप विद टू लैडर ऑपरेटर्स L प्लस कैप एंड L माइनस कैप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप याद रख लीजिएगा। तो इस कॉम्यूटेटर को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल जेड कैप L माइनस कैप माइनस L माइनस कैप एल जेड कैप इज इक्वल टू माइनस एच कट L माइनस कैप। तो इस नेगेटिव टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा एल जेड कैप L माइनस
माइनस कैप इज इक्वल टू, ये टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, एल माइनस कैप एल जेड कैप माइनस एच कैट एल माइनस कैप। तो यहाँ से अगर हम एल माइनस कैप कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज एल जेड कैप एल माइनस कैप इज इक्वल टू एल माइनस कैप एल जेड कैप माइनस एच कट। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन साई एल एम से ऑपरेट करवाएंगे, मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आगे साई एल एम लिखा जाएगा। लेट फंक्शन साई एल एम ऑपरेट्स ऑन बोथ साइड्स, तो आप लिखेंगे एल जेड कैप एल माइनस कैप के आगे साई एल एम लिख दिया इज इक्वल टू एल माइनस कैप एल जेड कैप माइनस एच कैट, इसके आगे भी साई एल एम लिख दिया। साई एल एम को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एल जेड कैप साई एल एम माइनस एच कट साई एल एम, और इन दोनों के प्रोडक्ट को हम अलग से ब्रैकेट में लिख देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में हमने देखा था कि एल जेड कैप साई एल एम की जो वैल्यू थी वो थी एम एच कट साई एल एम, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे एम एच कट साई एल एम माइनस एच कट साई एल एम एज इट इज रहेगा। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें एच कट और साई एल एम तो अंदर रह जाएगा एम माइनस वन, एच कट कॉमन आ गया, साई एल एम कॉमन आ गया, और इस एल माइनस कैप को हमने यहाँ पर लिख दिया इसके साथ ब्रैकेट में। तो इस इक्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिलेगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। अगर हम इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करें, सेकंड इक्वेशन है आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ एल जेड कैप ऑपरेटर, तो यहां पर साई एल एम आइगन फंक्शन था, यहां पर जो आइगन फंक्शन होगा वो होगा एल माइनस कैप साई एल एम। तो यहाँ पर साई एल एम था तो यहाँ भी साई एल एम आ रहा था, तो यहाँ पर एल माइनस कैप साई एल एम है तो यहाँ पर एल माइनस कैप साई एल एम आ रहा है। यहाँ पर जो आइगन वैल्यू थी एल जेड कैप की वो थी एम एच कट, और यहाँ पर जो आइगन वैल्यू होगी एल जेड कैप की वो है एम माइनस वन एच कट। तो एल माइनस कैप ऑपरेटर अप्लाई करने पर एल जेड कैप की जो आइगन वैल्यू है वो 1 यूनिट ऑफ एच कट से डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर एम एच कट थी, यहाँ पर एम माइनस वन एच कट है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेयर एल माइनस cap L psi lm is eigen function and m minus 1 h cut is eigen value of LZ कैप। तो इसी तरह से अगर आप L माइनस कैप को दो बार अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा M माइनस टू। सिमिलरली एल जेड कैप L माइनस कैप स्क्वायर साई एल एम इज इक्वल टू M माइनस टू एच कट L माइनस कैप स्क्वायर साई एल एम, जो आप यहाँ लिखेंगे वही आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इसी तरह से अगर इस एक्सप्रेशन को जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एल जेड कैप ब्रैकेट में L माइनस कैप के साई एल एम इज इक्वल टू M माइनस के एच कट L माइनस कैप के साई एल एम। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू होंगी वो 0 1 2 होंगी। अगर आप k की वैल्यू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आप k की वैल्यू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आप k की वैल्यू 2 पुट करते हैं इस रिजल्ट में तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। मींस जितनी बार आप L माइनस कैप ऑपरेटर अप्लाई करेंगे उतनी बार आपका एल जेड कैप की आइगन वैल्यू जो है वो h यूनिट से डिक्रीज होगी। तो स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज हो रहा है इन द आइगन वैल्यू ऑफ एल जेड कैप ऑपरेटर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ L माइनस कैप ऑपरेटर। इसलिए L माइनस कैप ऑपरेटर को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑपरेटर। तो आप लिखेंगे सो L माइनस कैप इज कॉल्ड लोअरिंग ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद के रिजल्ट्स हम फाइंड आउट करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे कि आखिरकार लैडर ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम फाइंड करेंगे टू फाइंड L प्लस कैप L माइनस कैप। पहले हम L प्लस कैप का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे विद L माइनस कैप। तो आप लिखेंगे L प्लस कैप L माइनस कैप इज इक्वल टू L प्लस कैप की वैल्यू थी LX कैप प्लस आइटा LY कैप, L माइनस कैप की वैल्यू थी LX कैप माइनस आइटा LY कैप। तो पहले आप LX कैप को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। LX कैप को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया LX कैप माइनस आइटा LY कैप प्लस आइटा LY कैप को मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट से LX कैप माइनस आइटा LY कैप। तो LX कैप को LX कैप से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा LX कैप स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा माइनस आइटा LX कैप LY कैप। LX कैप LY कैप के इधर है लेफ्ट साइड में, तो आप लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे। इसको इस चीज का ध्यान रखेंगे, ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। प्लस आइटा LY कैप LX कैप प्लस माइनस माइनस आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर LY कैप इंटू LY कैप हो जाएगा LY कैप स्क्वायर। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे LX कैप स्क्वायर, यहाँ से माइनस आइटा कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा LX कैप LY कैप माइनस LY कैप LX कैप
आइटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एल वाई कैप स्क्वायर। तो पहले आप स्क्वायर वाले टर्म्स लिख लेंगे, एल एक्स कैप स्क्वायर प्लस एल वाई कैप स्क्वायर माइनस आइटा, फिर पूरी ब्रैकेट ये वाली एज इट इज लिख देंगे। तो आपका अगला स्टेप होगा एल एक्स कैप स्क्वायर प्लस एल वाई कैप स्क्वायर माइनस आइटा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्यूटेटर ऑफ एल एक्स कैप विद एल वाई कैप। तो जब आप इस कॉम्यूटेटर को एक्सपैंड करेंगे तो आपको यही मिलेगा, इस कॉम्यूटेटर को एक्सपैंड करके आपको मिलेगा एल एक्स कैप एल वाई कैप माइनस एल वाई कैप एल एक्स कैप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एल प्लस कैप एंड एल माइनस कैप। इस रिजल्ट को हम और तरीके से भी दूसरे वेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम इस कॉम्यूटेटर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इस कॉम्यूटेटर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, वो होती है आइटा एच कट एल जेड कैप। तो आइटा इंटू आइटा हो जाएगा आइटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल प्लस कैप एल माइनस कैप इज इक्वल टू एल जेड स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एच एल जेड कैप। तो दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ऑपरेटर्स। इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के स्क्वायर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल एक्स कैप स्क्वायर प्लस एल वाई कैप स्क्वायर प्लस एल जेड कैप स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें एल एक्स कैप स्क्वायर प्लस एल वाई कैप स्क्वायर की, तो वो आ जाएगी एल कैप स्क्वायर माइनस एल जेड कैप स्क्वायर। तो इन दोनों के सम की जगह एल जेड कैप स्क्वायर यहाँ पर है एल एक्स कैप स्क्वायर प्लस एल वाई कैप स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं एल कैप स्क्वायर माइनस एल जेड कैप स्क्वायर। तो एल प्लस कैप एल माइनस कैप की एक और रिप्रेजेंटेशन हमें मिल जाएगी, जो कि होगी इक्वल टू एल कैप स्क्वायर माइनस एल जेड कैप स्क्वायर प्लस एच कट एल जेड कैप। तो तीन रिप्रेजेंटेशन है इन दोनों के प्रोडक्ट की, एक ये है और एक ये है। इनमें से कोई भी आपको ड्राइव करने को पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का काम हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने पिछले सेक्शन में प्रोडक्ट फाइंड किया ऑफ एल प्लस कैप विद एल माइनस कैप, अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एल माइनस कैप विद एल प्लस कैप। तो आप हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड एल माइनस कैप विद एल प्लस कैप। एल माइनस कैप एल प्लस कैप विल बी इक्वल टू एल माइनस कैप की वैल्यू थी एल एक्स कैप माइनस आइटा एल वाई कैप, और एल प्लस कैप की वैल्यू थी हमारे पास एल एक्स कैप प्लस आइटा एल वाई कैप। तो पहले हम एल एक्स कैप को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे एल एक्स कैप ब्रैकेट में एल एक्स कैप प्लस आइटा एल वाई कैप, फिर हम माइनस आइटा एल वाई को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आइटा एल वाई कैप ब्रैकेट में एल एक्स कैप प्लस आइटा एल वाई कैप। अब हम इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एल एक्स कैप को एल एक्स कैप से मल्टीप्लाई करके मिलेगा एल एक्स कैप स्क्वायर, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करके मिलेगा आइटा एल एक्स कैप एल वाई कैप, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके मिलेगा माइनस आइटा एल वाई कैप एल एक्स कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करके मिलेगा माइनस आइटा स्क्वायर एल वाई कैप स्क्वायर। तो अगला स्टेप होगा आपके पास एल एक्स कैप स्क्वायर प्लस आइटा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, प्लस आइटा कॉमन, एल एक्स कैप एल वाई कैप माइनस एल वाई कैप एल एक्स कैप, आइटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस एल वाई कैप स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर वाले टर्म्स लिखेंगे एल एक्स कैप स्क्वायर प्लस एल वाई कैप स्क्वायर प्लस आइटा, ब्रैकेट सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे। इस ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं कॉम्यूटेटर ऑफ एल एक्स कैप विद एल वाई कैप। तो एल माइनस कैप मल्टीप्लाई एल प्लस कैप को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम इस कॉम्यूटेटर की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं जो कि होती है आइटा एच कट एल जेड कैप, तो आइटा इंटू आइटा हो जाएगा आइटा स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो एल माइनस कैप एल प्लस कैप के प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल एक्स कैप स्क्वायर प्लस एल वाई कैप स्क्वायर माइनस एच कट एल जेड कैप। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है इन दोनों के प्रोडक्ट की। इसी तरह से हमें पता है एल कैप स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल एक्स कैप स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर कैप प्लस एल जेड कैप स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एल एक्स कैप स्क्वायर प्लस एल वाई कैप स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी एल कैप स्क्वायर माइनस एल जेड कैप स्क्वायर। तो इसकी जगह अगर हम ये पुट कर दें यहाँ पर, तो एल माइनस कैप एल प्लस कैप को हम लिख सकते हैं एल कैप स्क्वायर माइनस एल जेड कैप स्क्वायर माइनस एच कट एल जेड कैप। तो इस तरह से भी इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब हम फाइंड करेंगे कॉम्यूटेशन रिलेशंस ऑफ लैडर ऑपरेटर्स इन द अपकमिंग सेक्शंस। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे कॉम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एल कैप स्क्वायर विद एल प्लस कैप। तो आप लिखेंगे कॉम्यूटेटर ऑफ एल कैप स्क्वायर कॉमा एल प्लस कैप विल बी इक्वल टू एल कैप स्क्वायर एल प्लस कैप की वैल्यू पुट करेंगे एल एक्स कैप प्लस आइटा एल वाई कैप।
तो यहाँ पर हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर का यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग पहले हम कम्यूटेटर लेंगे एल कैप स्क्वायर का विद एल एक्स कैप, प्लस फिर कम्यूटेटर लेंगे इसका इसके साथ एल कैप स्क्वायर का आइटा एल वाई कैप के साथ। आइटा कांस्टेंट है, आइटा को हम बाहर ले लेंगे, ये कम्यूटेशन ब्रैकेट ऐसी रहेगी, प्लस आइटा अंदर आ जाएगा एल कैप स्क्वायर कॉमा एल वाई कैप। तो जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बीच में कम्यूटेशन रिलेशन स्टडी किए थे, तो वहां पर हमने प्रूफ किया था कि एल कैप स्क्वायर का जो कम्यूटेटर होता है विद एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल एक्स कैप वो 0 होता है। इसी तरह से एल कैप स्क्वायर का जो कम्यूटेटर होता है वाई कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के साथ वो भी 0 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस आइटा 0 जो कि आपको देगा 0। मीन्स एल कैप स्क्वायर का जो कम्यूटेटर होगा एल प्लस कैप ऑपरेटर के साथ वो 0 होगा। इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं कि जो एल कैप स्क्वायर का कम्यूटेटर होगा विद एल माइनस कैप के साथ वो भी 0 होगा। तो बाकी के कम्यूटेशन रिलेशंस हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स कैप विद एल प्लस कैप एंड एल एक्स कैप विद एल माइनस कैप। तो पहले हम फाइंड करेंगे कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स कैप विद एल प्लस कैप। तो इसको आप लिख सकते हैं एल एक्स कैप कॉमा एल प्लस कैप की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर एल एक्स कैप प्लस आइटा एल वाई कैप। तो यहाँ पर लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर का यूज करेंगे, पहले इसके साथ कम्यूटेटर लेंगे एल एक्स कैप का कम्यूटेटर विद एल एक्स कैप, प्लस फिर इसके साथ कम्यूटेटर लेंगे एल एक्स कैप प्लस आइटा एल वाई कैप। तो हमने यहाँ पर लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर का यूज किया है। तो हर एक ऑपरेटर जो है वो खुद के साथ कम्यूट करता है, तो एल एक्स कैप का कम्यूटेटर एल एक्स कैप के साथ 0 होगा, आइटा बाहर ले सकते हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पर एल एक्स कैप, यहाँ पर कॉमा आएगा, सॉरी यहाँ पर कॉमा आएगा, अंदर आ जाएगा एल एक्स कैप कॉमा एल वाई कैप। एल एक्स कैप का जो कम्यूटेटर होता है एल वाई कैप के साथ वो होता है आइटा एच कट एल जेड कैप, आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर एच कट एल जेड कैप, आइटा स्क्वायर होता है -1। तो कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स कैप विद एल प्लस कैप होगा माइनस एच कट एल जेड कैप। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं कि जो एल एक्स कैप का कम्यूटेटर होगा विद एल माइनस कैप ऑपरेटर वो होगा प्लस एच कट एल जेड कैप, सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए। तो स्टूडेंट्स एक कम्यूटेशन रिलेशन और प्रूव करना रह गया है, वो हम करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे कम्यूटेटर ऑफ एल वाई कैप विद एल प्लस कैप एंड एल माइनस कैप। तो आप हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड कम्यूटेटर ऑफ एल वाई कैप विद एल प्लस कैप एंड एल वाई कैप विद एल माइनस कैप। तो पहले हम फाइंड करेंगे कम्यूटेटर ऑफ एल वाई कैप विद एल प्लस कैप, जिसको आप लिख सकते हैं कम्यूटेटर ऑफ एल वाई कैप, एल प्लस कैप की वैल्यू पुट करेंगे एल एक्स कैप प्लस आइटा एल वाई कैप। तो पहले आप इसके साथ कम्यूटेटर लेंगे एल वाई कैप कॉमा एल एक्स कैप, फिर इसके साथ कम्यूटेटर लेंगे एल वाई कैप कॉमा आइटा एल वाई कैप। दिस इज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स। आइटा कांस्टेंट है, आइटा को आप बाहर ले लीजिए, और इस कम्यूटेटर की जो वैल्यू होती है कम्यूटेटर ऑफ एल वाई कैप विद एल एक्स कैप वो होता है हमारे पास माइनस आइटा एच कट एल जेड कैप प्लस आइटा कॉमन आ गया, अंदर आ गया एल वाई कैप कॉमा एल वाई कैप। हर एक ऑपरेटर जो है वो खुद के साथ कम्यूट करता है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपको फाइनली मिलेगा एल वाई कैप का कम्यूटेटर विद एल प्लस कैप विल बी इक्वल टू माइनस आइटा एच कट एल जेड कैप। ठीक इसी प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव कम्यूटेटर ऑफ एल वाई कैप कॉमा एल माइनस कैप विल बी इक्वल टू प्लस आइटा एच कट एल जेड कैप। तो जो एल जेड का कम्यूटेटर था विद एल प्लस कैप एंड विद एल माइनस कैप वो हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही प्रूव कर चुके हैं, उसकी वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास लैडर ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड देयर कम्यूटेशन रिलेशंस। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।